स्वागत है भाइयों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मर्स लव पे। आज बात करने वाले जेट एग्जाम 2020 को जो लेके जो भी लेटेस्ट अपडेट है, जो भी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था, जो जस्ट अपना 9 तारीख को रिजल्ट आने वाला था। जेट एग्जाम को जो रीशेड्यूल जारी किया गया था उसमें 9 तारीख को अपना एग्जाम क्लियर होना था, डिक्लेयर होना था और 9 तारीख से ही जो ऑप्शन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट होने थे। बट 9 तारीख को ना तो रिजल्ट आया, ना ही ऑप्शन फॉर्म का जो काउंसलिंग स्टार्ट होनी थी वो हो ना पाई है। उसके पीछे जो फिर इवनिंग में जो नोटिस आया था ऑफिशियल साइट पे, जो jetquota.com की जो ऑफिशियल साइट है उसमें जो जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट का जो दिया हुआ था उसका सीन मैं आपको बता दूं, उसमें प्रॉपर्ली ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि सारे जितने भी ऑल टोटल जो जेट एस्पिरेंट्स है, जितने भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया वो सभी उसमें अपना कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करे, ऐसा नहीं है। बट फिर भी उसमें चीज क्या लिखी हुई है वो मैंने बता दिया। उस वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिन भाइयों ने नहीं देखा एक बार जरूर चेकआउट करें, हो सकता है आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो वो। बाकी मैं बता देता हूँ वो नोटिस था क्या। उस नोटिस में ये चीज थी कि जो भी जो मतलब स्पेशल कोटे के अंदर आते हैं, जो विशेष योग्य जन है, जिसमें आगे हैंडीक्राफ्ट वाले आगे, ठीक है, जो भी मतलब विकलांग कोटे वाले आगे, सैनिक कोटे वाले आगे, जिनके जो पेरेंट्स जो अगर आर्मी वगैरह में है उनके पे सर्टिफिकेट है, या फिर स्पोर्ट्स कोटे वाले आगे उनका था। और जिन्होंने जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, किन्हीं किन्हीं का जो ओबीसी और भी है, एससी एसटी का, जिन्होंने पुराना जो सर्टिफिकेट लगाया हुआ था, जाति प्रमाण पत्र इसको बोलते हो आप, तो उनको ऑप्शन मिला है नया करने का। बट कुछ का मेरे पास मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि भैया जो हमने मतलब पहले फॉरम के टाइम अप्लाई किया था, जैसे ओबीसी है और भी है, कि जो कास्ट सर्टिफिकेट किया था अब दोबारा करना है क्या। तो देखो वैसे उसमें लिखा हुआ नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, बट आपको मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्या होता है, आईडी जो पासवर्ड है वो लॉगिन करके सिर्फ आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट तो पड़ा है, वैसे ही स्कैन करके हो सकता है आप अपने मोबाइल से भी अपलोड कर दो उसको, या नहीं हो पा रहा है तो एक बार मित्र की दुकान जाके उसको अपलोड कर देना, क्योंकि अपने को सारा कुछ दे दिया, अच्छे से पेपर दे दिया, इतनी तैयारी की है, तो फालतू रिस्क नहीं लेना है। मात्र 5 मिनट का काम होता है। आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट पड़ा है तो रिस्क नहीं लेना। कल शाम तक उसकी लास्ट डेट देखिए 12 बजे तक 6, ठीक है, मतलब 12 तारीख को 6 बजे तक उसका आपने दे रखा है अपलोड करने का टाइम जो है लास्ट। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई जिनके पास पड़ा है, जो जिन्होंने लगाया था पुराना लगाया था सपोज, ठीक है, जो जाति प्रमाण पत्र पुराना लगाया था 2 दिन में नया बन नहीं सकता, तो वो भी एक बार सोच ले। अगर पड़ा ही है ना आपके पास तो एक बार जाके अपलोड करवा दो, उससे कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपके, ना कोई पैसे लगते हैं उसके। स्कैन करके सिर्फ अपलोड करवाना, आपकी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना, आपकी जो प्रोफाइल है जेट की उसमें लॉगिन करके जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें जाना, आप उसमें जाके करेक्शन का आएगा जाति प्रमाण पत्र, वो आप अपलोड कर दो। या फिर आप जैसे कई बार भूल जाते, कोई आर्मी कोटे से है या स्पोर्ट्स कोटे से है, उनके पास अगर सर्टिफिकेट पड़े हैं तो वो भी अपलोड करें, और जो लाभ मिल रहा है उनको वो लें, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकता है नंबर कम ज़्यादा सिलेक्शन में। बात करें जेट एग्जाम 2020 के रिजल्ट की कि कब आने वाला है, तो रिजल्ट जो आपका है वो मतलब 12 तारीख 6 बजे तक तो वो होगा। 6 बजे बाद ऑफिशियल जो वर्क होता है सारा जो कार्यालय का, वो सब कुछ जो टाइम है वो ओवर हो जाता है, इसके बाद भी नहीं हो पाता है। तो वो जब कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगेंगे, कोई आर्मी वाला लगाएगा, कोई स्पोर्ट्स वाला लगाएगा, स्पोर्ट्स कोटे वाला, तो जो सारा रिजल्ट था वो दोबारा से तैयार होएगा, रिन्यू होएगा सारा कुछ जो रिजल्ट है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो लगभग फिर भी आपका रिजल्ट 14 तारीख तक आप मान सकते हो, क्योंकि 12 को तो शाम तक तो अपलोडिंग का काम कंप्लीट होएगा आपका, तो 14 तारीख तक आप रिजल्ट 14-15 तक आपका हो सकता है, मे भी पॉसिबल कि आपको मिल जाए। बाकी जो रिजल्ट चेक करने की जो साइट है आपकी, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप एक बार चेकआउट जरूर करना। अब बात करते हैं आपके काउंसलिंग की, ठीक है। काउंसलिंग से पहले एक बात बता दूं, मैं कट ऑफ की बात कर लेते हैं, जेट 2020 की कट ऑफ की। तो जेट 2020 की जो संभावित जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है कि संभावित ये ही जाएगी, जितनी ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई करके जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके सलाह करके सारा कुछ मैंने मेरे व्यक्तिगत रूप से जो तैयार किए कट ऑफ, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जो भाई नहीं देखे एक बार देखे उस वीडियो को, उससे आपको बहुत ज़्यादा एवरेज हो जाएगा। प्लस उसको देखे और मेरे को एक बार कमेंट करके आप बताएंगे आपके कितने नंबर बैठ रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्योंकि फिर काउंसलिंग कराने में अपने को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो जेट एग्जाम में मतलब एग्जाम प्रिपरेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस है, उसमें सबसे जो मेन चीज होती है ना पेपर देने के बाद, वो होती है अपने काउंसलिंग। और जो इसमें कई बार होता है, मेरे साथ वालों के साथ भी हुआ था कि जिनके बहुत ज़्यादा नंबर थे उनसे कम नंबर वालों को अच्छी कॉलेजेस मिल गई थी, उनको नहीं मिली थी। क्योंकि जो काउंसलिंग का जो मैटर ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है, अपने को सबसे ज़्यादा मैटर वही करता है कि, और काउंसलिंग का मतलब जो आप कॉलेजेस चूज कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, जो आपकी चॉइस है, जो आपने फर्स्ट पे स्कैन लगा दी जॉब नेट, सेकंड पे आपने कोटा लगा दी, तो ये जो लगा रहे हो ना, उससे ये चीज इंगित करता है कि आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, आपको पहले कौन सी चाहिए, आप कौन सी को प्रायोरिटी दे रहे हो। तो बहुत सोच समझ के वो चीजें करनी है। बाकी काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या करवाना, उसका मैं सारा कुछ बहुत अच्छे से आपको प्रोवाइड करवा दूंगा रिजल्ट आते ही, बहुत अच्छे से। क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं ना वो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, ध्यान नहीं, नंबर अच्छे आए होते हैं बट वो ध्यान नहीं देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस लगा दिए, यूजीसी अप्रूव नहीं है,
और एक चीज़ बता दूँ, प्राइवेट कॉलेज वगैरह है ना, आपको 46 नंबर तक भी मिल जाती है। काउंसलिंग में 5,000 रुपये लगते हैं, आपको पता है 5,000 रुपये अकाउंट से कटवाने होते हैं। एक चीज़ जो ध्यान रखने योग्य बात है, वैसे मैं काउंसलिंग कैसे करवानी है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है, उसके ऊपर स्पेशल वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर भी अगर मैं बताऊँ आपको काउंसलिंग को लेके, तो काउंसलिंग में आपको 5,000 रुपये अकाउंट से कटवाने पड़ते हैं। अब वो क्या होता है, आप ई मित्र वाले के अकाउंट से कटवा रहे हो या खुद के से कटवा रहे हो, तो इसमें जो सबसे बेस्ट रहेगा वो खुद के अकाउंट से कटवाना। अगर गैर चांस जो फ्रेशर स्टूडेंट से नंबर कम ज़्यादा है, कट ऑफ कम ज़्यादा जाती है, आपको कॉलेज प्राइवेट कॉलेज नहीं लगाना। फिर अगर आप अपने घर वालों से, पेरेंट्स से, जो भी आप राय करके सूटेबल हो, कंफर्टेबल हो, आप फीस वगैरह भर सको, कॉलेज की सारी जानकारी लेके, ICAR अप्रूव है, UGC अप्रूव है नहीं है, क्योंकि होता क्या है, एग्रीकल्चर में जितने लफड़े होते हैं ना उतने किसी में नहीं होते। कॉलेज वाले डिग्री दे रहे हैं, अप्रूव है ही नहीं, वो मान्य है ही नहीं उनके पास, ऐसे ही दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, 100 को पढ़ा रहे हैं, 200 को पढ़ा रहे हैं। होता क्या, इतनी फीस दे दी हमने, 4 साल गुजार दी, फीस का भी कोई मैटर नहीं है, देखो पैसे तो आप और कमा लोगे, बट जो आपका 4 साल टाइम गया ना, ऐसे बंदे हैं मेरी नज़र में जिन्होंने BSc कर ली, 4 साल हो गए, और अब वो जो आगे के लिए PG वगैरह के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए वो अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उसके योग्य नहीं है वो, उनकी डिग्री वैलिड नहीं बता रहे हैं आगे। तो ये चीज़ है, वो आज भी 5 साल हो गए उनको, आज भी वो 12वीं पास है, और जो पैसे खर्च कर दिए 4-5 लाख जो भी है, उनकी फीस भी बहुत हाई होती है, वो तो अलग है। तो पैसों का तो इतना कुछ खास मैटर नहीं है, कोई नहीं, गवा दिए दोबारा कमा लोगे, पर जो टाइम है ना 4 साल, वो दोबारा नहीं आएगा। तो बहुत सारी चीज़ें काउंसलिंग में, क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, पेमेंट सीट क्या है, नॉर्मल सीट क्या है, सारी जानकारी, निश्चिंत रहिए आप, बस एक बार रिजल्ट आ जाए फिर सारी जानकारी मैं आपको अच्छे से एक वीडियो में काउंसलिंग कैसे करनी है, मैं मेरे मोबाइल से, मेरे भाई के जो मेरे पास पासवर्ड वगैरह पड़ा है, मैं करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग से आपको सही से समझा दूंगा। और ये अकाउंट की मैं 5,000 की बात बता रहा हूँ, वो खुद के अकाउंट से कटवाओगे तो क्या फ़ायदा होगा, जैसे फ्रेशर स्टूडेंट्स वगैरह है, वैसे मेरी यही है ईश्वर से प्रार्थना कि आप जो चाह रहे हो, आपकी जो फर्स्ट चॉइस है वही आपको मिले। बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको जैसे नहीं मिल पा रही है कॉलेज, तो ये 5,000 क्या ना अपने को रिफंडेबल होते हैं, वापस अपने को मिल जाते हैं। तो ये ई मित्र वाले के खाते वगैरह में जाते हैं ना, तो अपने को दिक्कत होती है, उनसे बार बार पूछो लेने में बाद में। तो इससे अच्छा आप अपने जो पिताजी का या किसी का भी भाई बहन माता किसी का भी या खुद का पर्सनल अकाउंट से करवाएं ये चीज़ जो है। तो जब ये वापस होंगे तो किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, महीने 2 महीने 3 महीने में या वापस आ जाते हैं, तो खुद के अकाउंट में आ जाएंगे, श्योर रहोगे आप। अब रही बात कि काउंसलिंग के टाइम अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो काउंसलिंग के टाइम कुछ नहीं चाहिए अपने को, आपके जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना आप, ठीक है, उसमें आपके वो होनी चाहिए, मतलब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, उससे लॉगिन करके आप जाओगे, काउंसलिंग का जब ऑप्शन फॉर्म खुल जाएगा उसमें अपने को कॉलेज सेलेक्ट करनी होती है। अब वो कॉलेज कैसे सेलेक्ट करनी है वो आप अपने हिसाब से, मैं बता रहा हूँ कि पहले नॉर्मल सीटें लगानी है अपने को, फिर पेमेंट सीटें, प्राइवेट का तो अभी सोचना नहीं है, क्योंकि जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनकी तो मेरी एक ही राय है, व्यक्तिगत राय मैं बता दूं कि प्राइवेट कॉलेज लेने से अच्छा, अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है, नॉर्मल पेमेंट कैंपस यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो प्राइवेट में लेने से पहले थोड़ा सोच समझ के ले, ठीक है, क्योंकि जो टाइम एक बार चला जाता है ना वो वापस नहीं आता, फिर बस एक बार पीछे मुड़ के देखोगे ना कुछ नहीं बचेगा। जब 4 साल बाद आपने कर लिए, अच्छे से इतना खर्चा किया, मेहनत की, फिर है टाइम खराब किया, और जब उसका कुछ मान्य नहीं है, वो कागज ही एक टुकड़ा है बस और कुछ नहीं है, तो मतलब नहीं रह जाता फिर। और वैसे भी एग्रीकल्चर में सारे किसानों के बच्चे हैं, ऐसे तो है नहीं कोई बिजनेसमैन का है कि चलो कोई नहीं 4 लाख रुपए लग गए, बहुत मोटी रकम होती है किसान परिवार के लिए। 5,000 भी बहुत बड़ी चीज़ है, सभी के पास प्रेजेंट में नहीं होते हैं कि लो 5,000 ले जा बेटा काउंसलिंग करवा ले। तो थोड़ा ध्यान से ये सारी चीज़ें गलतियाँ नहीं करनी है, मैंने खुद ने कर दी थी 12th के साथ जब करवाई थी मैंने, आज के जो कुछ टाइम पहले। तो मैंने क्या है ना, मैंने तो क्या की थी, मैं इतना समझता नहीं था, कोई गाइडेंस था नहीं, तो करवाने गए काउंसलिंग, ई मित्र वाले ने प्राइवेट कॉलेज भर दी, और प्राइवेट कॉलेज का सीन ये है आपको 40 नंबर पे भी मिल जाएगी वो, और वो मिली और 5,000 रुपये उसमें चले गए। बाद में हमने बात की तो बोला प्राइवेट में एडमिशन लेना ही नहीं है, तो 5,000 रुपये लग गए थे। तो ऐसी स्थिति नहीं करनी है बिल्कुल भी। जो आपके कोई समझदार हो उनसे बात करो, अच्छे से सारा कुछ डिस्कस करके कौन सी कॉलेज लगानी। बाकी आपके नंबर, आप मेरे को जो कट ऑफ वाला वीडियो है ना वो देख लो और उसके कमेंट में बता देना। बाकी मैंने नीचे है ना जो इंस्टाग्राम ID वो दिया हुआ है लिंक, तो मेरे को आप DM कर लेना, मैं आपको लिस्ट सेंड कर दूंगा, आपके नंबर के हिसाब से लिस्ट बना के फिर सेंड कर दूंगा कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी लगानी है। और गर्ल्स है तो भाई दूर की नहीं लगानी, ज़्यादा क्या है, कहाँ पे कंफर्टेबल रहो, माहौल वगैरह सारा, क्योंकि लगभग कैंपस जो अपने हैं मेन उनमें सब में लगभग हमारे जो क्लासमेट्स वगैरह जो साथ थे, बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया अब तो लगभग एक दो बंदे हैं, ठीक है। तो अपने को पता रहता है, जब किसी इंस्टीट्यूट में अपन घुस जाते हैं ना तो उसकी सारी कुछ अपने को पता रहता है, बाहर से अलग चीज़ होती है, अंदर से अलग चीज़ होती है, देखने के अलग होते हैं, खाने के अलग होते हैं, वो चीज़ होती है इंस्टीट्यूट कॉलेजेस वगैरह में। प्राइवेट के सीन बता रहा हूँ मैं।
तो वो चीज़ें तो अपन उस हिसाब से कि आप कंफर्टेबल रहो, फीस देने में आप सही से कर पाओ, खुद को सूटेबल, वो सारा कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि 1 साल का मैटर नहीं है भी, कैसा भी माहौल है चलो 1 साल निकाल लेंगे, 4 साल का मामला है, थोड़ा ध्यान से। और काउंसलिंग में कुछ खास डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बस कॉलेज सेलेक्ट करनी है। और वो कैसे करनी है वो आपके नंबर के आधार पर मैं वीडियो बना के बहुत अच्छे से आपको दे दूंगा। कट ऑफ वाला वीडियो देख लेना, 5000 वाला, ये खास ध्यान रखना है। बाकी जब काउंसलिंग हो जाती है, जैसे फर्स्ट काउंसलिंग हो गई, उसका रिजल्ट आ गया अपने, तो उसमें पता कैसे चलता है, आप अपने जो आईडी पासवर्ड लॉगिन करोगे, आपको आएगा नीचे कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, आप एक्सेप्ट करना चाहते हो या आगे बढ़ना चाहते हो। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हो उस चीज़ को कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, मैंने एक्सेप्ट कर लिया है ये चीज़, तो वो आपको अलॉट हो जाता है। और वो जो 5000 रुपये काउंसलिंग के लगे हैं ना, वो सीधे कॉलेज के अकाउंट में चले जाते हैं। फिर जो भी कॉलेज की फीस है, अब सपोज अगर 10,000 है तो 5 तो जमा हो गए, 5 आपको रिपोर्टिंग के टाइम करवाने होते हैं। अब रिपोर्टिंग के टाइम क्या क्या ले जाना होता है वो भी सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। पासपोर्ट साइज फोटो, अगर आपने 12th के बाद में गैप दिया है तो जो गैप सर्टिफिकेट है, मूल निवास है, जाति प्रमाण पत्र है, 10th 12th की वो है, सीसी है, टीसी है, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और जो टीसी आती है आपकी वो, ठीक है, जो जो चीज़ें, आधार कार्ड है, पिताजी का आधार कार्ड, जो भी है, मतलब बहुत अच्छे से आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी तक अगर चैनल के पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं काउंसलिंग को लेके या किसी भी जेट एग्जाम के अपडेट को लेके, रिजल्ट को लेके, कैसे चेक करना है, सारा कुछ, तो वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि ये जो अब का आगे का जो मामला है ना, वो बहुत ही पेचीदा मामला है, उसमें थोड़ा अपने को सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, सोच समझ के फैसला लेना है। तो वो चीज़ है। और बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक है। मेरी यही कामना करूंगा कि आपको जो आप सोच रहे हो वही कॉलेज मिले, वही नंबर है अच्छे से, ठीक है। तो मैं नीचे वो दे रहा हूँ इंस्टाग्राम का लिंक, तो वहाँ पे आपको किसी को दिक्कत हो, लिस्ट वगैरह चाहिए हो, मेरे को डीएम कर देना आप, ठीक है। व्हाट्सअप मैंने दे रखा है, बाकी नंबर ये है कि मेरा फ़ोन ज़्यादातर टाइम बंद रहता है अभी कुछ वजह से, वीडियो वगैरह बनाता हूँ फ्लाइट मोड पे, तो उस वजह से अगर कॉल नहीं लगता है तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैसेज कर देना, डायरेक्ट मैसेज, मैं आपके हर एक मैसेज का रिप्लाई दूंगा। और आपको आप अगर पर्सनल मेरे को बोल रहे हो कि मेरे इतने नंबर है, मैंने कैसे काउंसलिंग करवानी है, तो मैं आपको हैंड राइटिंग लिस्ट बना के कॉलेजेस की, कि ये तो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, आपको पहले पेमेंट, नॉर्मल सीट लगानी है, फिर पेमेंट लगानी है, फिर ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बेस्ट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेजों में भी वो कॉलेज है जो एफिलिएटेड कैंपस है, जैसे एसकेएन की डिग्री दे रहा है, बीकानेर की डिग्री दे रहा है, उनके अंडर में जो प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं उनमें भी वो कॉलेज जिनमें अच्छे रेगुलर क्लासें हो रही है, फीस भी आप सही से दे पाओ, ठीक है, मैनेज कर सको फीस वगैरह का, आने जाने का, कोई गर्ल्स है तो दूर नहीं रह सकती, माहौल के हिसाब से देखना पड़ता है वहाँ पे क्या माहौल है रहने का, गर्ल्स का, सारा कुछ बॉयज़ का। तो आप सभी मेरे भाई बहन हो, छोटे बड़े, जो भी आप कंफर्टेबल समझो, जो आपको सही लगे वो बता से, तो मेरे को बताओगे जरूर एक बार। और डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करोगे, नीचे सारा कुछ कट ऑफ वगैरह का और वो जो नोटिस आया था ऑफिशियल, उसका सारा कुछ मैंने दे रखा है, एक बार जरूर चेकआउट करें। बाकी सभी को बेस्ट ऑफ लक, और सब्सक्राइब करके, और भी कोई साथ वाला है तो सब्सक्राइब करवा लेना, क्योंकि 11th 12th वगैरह की क्लासेज, बीएससी की, अब आप जेट के बाद में भी बीएससी साथ ही रहने वाले हो, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बीएससी की क्लासेस भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू।